रकम दे सकते हैं। आज के दौर में गुलामी का दौर नहीं है। कोई मुसलमान बेकसूर है और कैद खाने में उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जेल की सलाखों के पीछे वो सड़ रहा है, उसको रिहा कराने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए वकीलों की फीस भरना या जो भी कानूनी प्रोसेस है वो भी ज़कात की रकम से पूरा किया जा सकता है। उसके बाद फरमाया वल गारिमीन, और ज़कात की रकम कर्जदारों को भी दे सकते हैं। कोई कर्जदार हो गया, उसने अपनी किसी जरूरत के लिए कर्जा लिया और अब बेचारे के पास ताकत नहीं अपना कर्जा अदा करने की, तो ज़कात की रकम से उसकी मदद कर सकते हैं। वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह। अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत के अंडर में जिहाद फी सबीलिल्लाह का काम हो रहा है, वहां पर भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। इसी तरीके से इस्लाम की दावत व तबलीग की जो काम है वो भी अक्सर उलमा के नजदीक इस मद में आते हैं, दावत व तबलीग के लिए भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। और आखिरी मसरफ वब्नी सबील, कोई मुसाफिर आदमी है, अगरचे वो अपने घर में बहुत पैसे वाला हो लेकिन सफर में अगर वो लुट गया पिट गया, उसकी रकम उसकी मदद भी हम ज़कात की रकम से कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया ज़कात का मसला। अब और आगे बढ़े, कौन कौन से माल में हमें ज़कात देनी है। सबसे पहले सोना और चांदी की ज़कात समझ लेते हैं। सोने की ज़कात आप लोग बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें। सोने की जो ज़कात है उसका मसरफ क्या है? 20 दीनार। 20 दीनार का जो वजन आज के जमाने में कैलकुलेट किया गया तो 20 दीनार का वजन बनता है 85 ग्राम, 85 ग्राम। अगर आपके पास 85 ग्राम या उससे ज्यादा सोना है तो उसकी ज़कात आपको निकालना है 22.5%, 2.5%। अब आज के दौर में मान लो 24 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त 10 ग्राम 1,25,000 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, और आपके पास जो सोना है वो 18 कैरेट का है, तो आपको 18 कैरेट के हिसाब से नहीं, आप ये देखिए कि जितनी कीमत का आपके पास 18 कैरेट सोना है उतनी कीमत में अगर आप 24 कैरेट सोना लेते तो कितने का होगा। ज़कात 24 कैरेट सोने की देना है, 18 कैरेट की ज़कात नहीं देना है। तो अगर आपके पास 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, तो ओरिजिनल सोना, हदीस में सोने की ज़कात बताई गई, सोना ओरिजिनल सोना 24 कैरेट है। इसीलिए उलमा ने लिखा कि अगर किसी के पास 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है तो वो कीमत निकालेगा, मार्केट वैल्यू निकालेगा और ये देखेगा कि 24 कैरेट के हिसाब से उसके पास जो सोना है वो 85 ग्राम या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर उससे ज्यादा है या उतना है तो उसकी 2.5%, 2.5% ज़कात को निकाले। अब यहां एक मसला और याद रखिए, मैं भी साउथ इंडिया में रमजान में तफसीर के लिए जाता हूं। पिछले साल कर्नाटक गया, वहां यह मसला सामने आया। कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा था कि हमारी बीवी के पास सोना है, हमने एक बार उसकी ज़कात निकाल दी, जिंदगी भर की छुट्टी होगी। नहीं, अगर आपके पास सोना है और वो सोना 85 ग्राम या उससे एबव है, उससे ऊपर है, तो हर साल आपको ज़कात निकालना। एक साहब कहने लगे, मौलाना ये कौन सी बात हुई, एक कपड़ा एक बार धुल दिया साफ हो गया, बार बार क्यों धुला जाए। मैंने कहा भाई, हर मिसाल हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। कपड़ा गंदा होता है तो बार बार भी धुला जाता है। शरीयत ये कह रही है कि आपके माल के ऊपर अगर साल गुजर रहा है, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है और साल भर से वो है आपके पास, एक साल उसके ऊपर गुजर गया तो उसकी ज़कात आपको देना है और हर साल आपको देना है अगर वो सोना आपके पास। और यहां एक बड़े पॉइंट की बात आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हमारे जो हनफी भाई रहते हैं वो आमतौर से अहले हदीसों के बारे में ये समझते हैं कि ये इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते। हम इमाम अबू हनीफा बल्कि तमाम इमाम का पूरा एहतराम करते हैं।
हमें किसी इमाम से कोई अदावत और बुग़्ज़ नहीं है, अल्लाह गवाह है इसका। हमारी दावत सिर्फ इतनी है कि चाहे इमाम अबू हनीफा हो, चाहे इमाम मालिक हो, चाहे इमाम शाफी हो, चाहे इमाम अहमद बिन हंबल हो, उनकी जो बात